प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस महान परमेश्वर का सानिध्य में आज भी उपवास का साथ परमेश्वर का सानिध्य में आकर प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उपवास और प्रार्थना का आज तीसरा दिन है। लगातार 2 दिन से हम परमेश्वर की दासों का द्वारा परमेश्वर की बहुमूल्य वचन को हम सुनने के लिए हम मन लगा रहे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन से लगातार परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर का जनों को बीच में अपने महत्व को, अपने कामों को प्रकट करने के लिए प्रभु कोशिश कर रहे। परमेश्वर 2 दिन से लगातार अपना लोगों को जिस जगह में आप और में सुधरना चाहिए, जिस बातों में आप और में बदलना चाहिए, जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारा जीवन होना चाहते हैं, वैसे एक जीवन हमारा होने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करने के लिए 2 दिन हम कोशिश कर रहे हैं। परंतु कितना लोग उस बातों को ध्यान देकर सच में परमेश्वर हर एक जगहों में ऐसे एक मौका नहीं है, हर एक मिनिस्ट्री में ऐसा मौका नहीं है। साल में आपको 2 बार उपवास और प्रार्थना, महीना में हमारा रहने वाला 3 दिन का उपवास और प्रार्थना, ये हर जगह में ऐसा, हर मिनिस्ट्री में आपको ऐसा उपवास और प्रार्थना आपको मिलेगा नहीं। परंतु परमेश्वर को आप और में मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री, हमें परमेश्वर ने साल में 2 बार हमें उपवास और प्रार्थना का साथ सारा हमारा महाराष्ट्र में रहने वाला मंडली को इकट्ठा होकर उपवास का साथ बैठने के लिए प्रभु आपको और मुझे मौका देते हैं। भिन्न भिन्न दासों का द्वारा हमारे जीवन की एक कमियों को परमेश्वर दूर करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे एक मौका देते हैं। इस बातों को कलीसिया हम हमेशा धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हुए हम परमेश्वर को अपने आप को प्रभु का हाथों में सौंपना चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहते कदापि परमेश्वर अपना जन पाप की राह में, पाप का रास्ता में चले, परंतु परमेश्वर चाहने वाले एक ही बात है, मनुष्य की जीवन, मनुष्य यानी परमेश्वर ने बनाया हुआ अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया हुआ मनुष्य, परमेश्वर चाहते हैं जैसा वो है वैसे उसका परमेश्वर का जन भी बने। परमेश्वर हमारा पवित्र है, अगर वो पवित्र है, पप्पा अगर पवित्र है तो उसका बच्चा भी प्रभु चाहते मेरा जैसा ही होना चाहिए। यही होने के लिए हम प्रयत्न करने के लिए अगर आप और मैं परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपेगा तब भी होगा। अगर आप और मैं परमेश्वर के हाथों में, आप जैसा मसीह है, जैसा हमारा परमेश्वर है वैसा बनने के लिए जब तक आप और मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपेगा नहीं, तब तक परमेश्वर भी कुछ काम कर नहीं पाएगा। कुछ लोग अगर यहाँ पर अगर आप और मैं बैठे, अगर यहाँ पर क्या चल रहे देखने के लिए, ये उपवास प्रार्थना का कैसा माहौल होता है, क्या होता है इनका, ये सब देखने के लिए आने वाले व्यक्ति, मैं बोलता हूँ केवल रहने वाला आसपास के एरिया को देखने के लिए आएगा, परंतु उसको कोई भी उसका जीवन में एक लाभ नहीं होगा। परंतु मुझे अगर इस उपवास प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने अगर एक मौका दिया तो मुझे इस उपवास प्रार्थना का कुछ तो लाभ मेरे जीवन में मुझे उठाना है ना। जब तक आप और मैं परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेगा, परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, किसी भी व्यक्ति के साथ परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता है ना। हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। उनका स्वभाव है, हमेशा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, वहां पर लिखा है वो द्वार को क्या करते हैं, ठोकते है ना। द्वार को ठोकते, लात मार कर अंदर नहीं आते, द्वार को ठोकते। जब तक आप उसकी आवाज को ना सुने, जब तक आप उसकी आवाज सुनकर दरवाजा ना खोले, तब तक वो टोकते रहेगा। वो जबरदस्ती करके आपको बिठा आकर बैठ यहाँ पर आपका साथ जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति के हृदय में काम करता है। अगर वो सामने वाले व्यक्ति अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में अगर सौंपने के लिए अगर मन लगाया, मैं बोलता हूं उस व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ परमेश्वर करना शुरू करता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम शुरुआत से, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तब से परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए और अभी तक रहने वाला परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए किंचित यानी थोड़ा भी कम नहीं हुआ। उतना ही परमेश्वर का प्रेम है। परंतु
परमेश्वर का प्रेम अगर उतना ही हमारे जीवन में है तो उस परमेश्वर की प्रेम में आप और मैं बैठने के लिए, उस प्रेम में आप और मैं परमेश्वर की आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परंतु परमेश्वर का लोग, पुराना समय का जैसा भक्त लोग, पुराना समय का जैसा परमेश्वर की कुछ लोग था, उसी के अनुसार आज भी कलीसिया के अंदर लोग रहता है। इसलिए आपको और मुझे अवसर मिलता है, आपको और मुझे उपवास प्रार्थना का, आपको और मुझे उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु के सानिध्य में बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में, हमारा हर एक व्यक्ति के जीवन में, आप रहने दो, मैं रहने दो, हम सब लोग, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं गिरने वाला बात, कहीं ना कहीं नीचे आने वाला हमारा बात हमारे जीवन में हो जाता है। जब ऐसी अवस्था आपको अनुभव होता है तभी आपको पता चलेगा सच में मैं कहीं ना कहीं तो मैं निचला अवस्था में मैं जा चुका हूं, मुझे उस जगह से उठना है। और उस जगह से उठने के लिए मैं खुद होकर उठ नहीं पाएगा, परंतु उठाने वाला मेरा यीशु मसीह अगर मेरा साथ है तो वही मुझे उठा सकते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी इस दोपहर का समय में हमारा मध्य, परमेश्वर की आत्मा अभी भी आज भी हमारा मध्य कार्य कर रहे। आदि के समय में इस्राएल लोगों की ऐसी एक अवस्था आप और मैं जानते हैं। इस्राएल लोग कभी भी परमेश्वर को पसंद आने वाला बात, परमेश्वर जो चाहते हैं वो बात करने के लिए बहुत कम मन लगाया। मतलब ज्यादा करके दुनिया का चीजों में, दुनिया का बातों में परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर की सानिध्य से भागने वाला काम, मतलब ऐसा बहुत सारा काम उस समय में इस्राएल लोग किया करता था। परंतु परमेश्वर कभी भी परमेश्वर का लोगों को छोड़ा नहीं। यही है परमेश्वर का प्रेम। मनुष्य का स्वभाव में और परमेश्वर का स्वभाव में यही फर्क है। हाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसका वचन में लिखा है एक बार अगर उसने हाथों को पकड़ा तो कदापि क्या करने का नहीं, छोड़ेगा नहीं। परंतु छोड़ने वाला, हाथ को झटक कर भागने वाला हम मनुष्य है। और उसका कारण यही है परमेश्वर की और हमारा मध्य में आने वाला, परमेश्वर को नापसंद आने वाला कुछ पाप का बात। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर का लोग इसमें से छुटकारा पाकर, मैं उनको हमेशा उनको क्या करना चाहता हूं, अपने निकट। कहां पर लिखा है आपको बताइए? मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 38 ने तो 34 में वहां पर लिखा है। देखो, मैंने कई बार जैसे एक मुर्गी अपना बच्चों को अपना पंखों के अंदर लेने के लिए कोशिश किया। कहां पर लिखा है? मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय उसका 38 ने तो 34 रहेगा। मिला? लूक में आहे. लुकामध्ये वाचा. किती अध्याय? 13, हाँ, ठीक है. 13:34. ठीक आहे, वाचा वाचा. हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है हाँ और जो तेरे पास भेजे गए हाँ उन पर पथराव करता है, हाँ कितनी ही बार मैंने ये चाहा हाँ कि जैसे मुर्गी हाँ अपने बच्चों को हाँ अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, हाँ वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं. मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 37 में लिखा है वो चीज. वहां पर भी सेम बात लिखा है. वहां पर लिखा है परमेश्वर चाहने वाला, परमेश्वर का हृदय का बात, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में परमेश्वर बोलते क्या, कई बार मैंने चाहा मेरा लोगों को जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों का नीचे, पता है आपको कब लेती है एक मुर्गी अपना पंखों को? अगर कोई हम गांव का साइड में अगर रहते हैं तो आपको पक्का पता चलेगा. मैं आपको कुछ बात बोलता हूं. पता है आपको, ये मुर्गी का बच्चों को उठाने वाला गांव का तरफ ज्यादा करके आपको बिल्ली नहीं तो ये सब ज्यादा नहीं मिलेगा. एक और है, उसको मुंगूस बोलते, उससे भी बढ़कर है कौवा, नहीं तो क्या बोलते उसको, घार. गांव में जब मैं जब छोटा था तब मैं हम लोग को देखता था, हमारे घर में बहुत सारा मुर्गी था. उस मुर्गी जब वो बच्चा देता था, बच्चा का साथ थोड़ा सा घर से थोड़ा सा दूर एक जंगल का जैसा जगह पर जाकर बच्चों का साथ वो खाना खाता था. मतलब कुछ ना कुछ दाना चुनना वो काम करता था. परंतु जैसा उसको माहौल परिस्थिति कुछ ऐसा भयानक, उसको जैसे पता चलता था कोई ना कोई पक्षी ऊपर से मेरा बच्चों के ऊपर नजर डाल रहे,
ऊपर से कोई तो मेरे पक्ष मेरे बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहे, मतलब कोई तो आने वाला, बोलते ना उसको पहले ही पता चलता है कुछ तो प्रसंग, कुछ तो बोलते ना आने वाला, ऐसे कुछ तो बात है। वो जैसे उसको पता चलता है तुरंत अपना बच्चों के पास दौड़ कर, अगर बाजू में तो भी दौड़ कर जाएगा और पूरा अपना पंखों को फैलाकर सारा बच्चों को बुलाएगा, आ जाओ। और सब बच्चे भी ऐसे पता है, तुरंत बच्चा सब लोग उस माँ मुर्गी का सारा पंखों के नीचे आकर छुप कर बैठते। पता कितना एक अलग वो बात है। परमेश्वर चाहते हैं मेरे लोगों के साथ भी मैं यही करता हूं। परमेश्वर की प्रेम यही है, कोई भी शत्रु तेरे ऊपर देखने के समय में, कोई भी शत्रु तुझे पकड़कर, कोई भी शैतान बात, कोई भी पाप का बात तुझे खींचकर दुनिया में डालने के समय में, नहीं तो तेरे ऊपर ध्यान रखने के समय में, तुझे खींचने के लिए जब मौका देखने के समय में, परमेश्वर बोलते मैं कई बार एक मुर्गी का समान मेरे पंखों को फैलाकर उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया राह देखा। पर तू क्या कर दे बच्चे लोग, पढ़े से फिर से एक बार, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, हाँ, और जो तेरे पास भेजे गए हाँ, उन पर पथराव करता है। हाँ, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। परंतु क्या करते बच्चे लोग बताए, आजकल का परमेश्वर का बच्चा लोग पंखों का नीचे, अभी सबसे बड़ा आश्चर्य है ना, परमेश्वर की हाथ का नीचे, परमेश्वर की पंखों का नीचे, उसका पंखों का तले रहना बोलेगा तो दुनिया में सबसे संरक्षण रहने वाला जगह है, उससे कोई दूसरा और संरक्षण जगह है नहीं। परमेश्वर की सानिध्य नहीं तो परमेश्वर की पंखों का नीचे, परमेश्वर का सानिध्य के अंदर। परंतु इसमें से भी चलने के समय में कुछ समय चलते हैं परमेश्वर का सानिध्य में, परंतु कुछ ऐसा बात बोलते ना, परमेश्वर जो चीज को पसंद नहीं करते, जो चीज को प्रभु घृणा करते, वो चीज मनुष्य को पसंद आना शुरू होता है। तब भी एक व्यक्ति क्या करता है, पंख का नीचे से बाहर निकलने, जैसा ही बाहर आएगा ना, एक है राह देख रहे वो, तू पंख के नीचे जब तक सुरक्षित है ना, उसका कोई भी काम चलेगा नहीं। परंतु जैसे ही तू पंख का अंदर से बाहर जाने के लिए अपना चोंच को, अपना मुंह को बाहर निकाल के लिए थोड़ा सा अगर प्रयत्न करेगा, पक्का एक देखने वाला आंख, बोलते ना ऐसी एक आंख है, वो आंख तुझे देख रहे, उसका मुंह तेरे लिए खुला है, कब आएगा तू बाहर और कब तेरे को मैं पकड़ू। हालेलुया। इस्राएल लोगों के साथ यही परमेश्वर शुरुआत से परमेश्वर करके आया, परंतु इस्राएल लोग भी ऐसे ही था। परंतु परमेश्वर का प्रेम कदापि उस समय भी इस्राएल लोगों का साथ, अभी भी हमारे लिए भी हम कई बार गिरते, परंतु ये मौका इसलिए प्रभु ने दिया। अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं होता ये मौका मिलता था आपको? अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, मैं बोलता हूं कलीसिया इकट्ठा होकर परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर उपवास का साथ, ये परमेश्वर अवसर आपको और मुझे नहीं देता हो। परंतु प्रेम है परमेश्वर का। मेरा बच्चा लोग गिर चुका है, मेरा बच्चा लोग पाप का रास्ता में वापस जा रहे, इसलिए मुझे वापस उनको लौटा कर लेकर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का दासों के हृदय के अंदर डालेगा। कलीसिया को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, इकट्ठा होकर आत्मा में परमेश्वर की आराधना करो, उपवास करो, क्योंकि बाइबल के अंदर कहीं ऐसी उपवास परमेश्वर ने बोला गया, जब कलीसिया मिलकर, लोग मिलकर इकट्ठा होकर उपवास किया, उस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने उनको छुटकारा भी दिया, आया हुआ शत्रुओं से उनको बचाया भी। हालेलुया। इस्राएल का परमेश्वर आज भी हमारा मध्य वही उसी तरीका से परमेश्वर हमारा बीच में अभी भी काम करते हैं। पुराना नियम की कुछ बात में आज आपका बीच में मैं बोलना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना महान है, और कहां से हम छूटकर, कहां से हम, कौन सा स्थान से हम निकलने के लिए कोशिश करते कभी कभी। उस बातों को आज आप और मैं अगर समझेगा, मैं बोलता हूं कभी भी जिंदगी में आप और मैं परमेश्वर की सानिध्य से हटकर बाहर जाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, अगर परमेश्वर का प्रेम आपको पता चला तो। यिर्मयाह की किताब, एक वचन पढ़ेंगे हम, यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय, उसका 2 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। और वह
मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बातें कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उस पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। यहाँ पर जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय सबको परिचित वचन है ना, सबको पता है, क्योंकि कई बार हम परमेश्वर की दासों का द्वारा सुनने वाला वचन है। इज़राइल की लोगों की ये बात परमेश्वर अपना दास यिर्मयाह को दिखा रहे। यिर्मयाह परमेश्वर का ऐसे एक भविष्यवक्ता है। बाइबल के अंदर सबसे दो बड़ा भविष्यवक्ता है, सबसे बड़ा दो भविष्यवक्ता, बाकी जो भी है वो भविष्यवक्ता है, परंतु छोटा भविष्यवक्ता में गिना जाते हैं। दो बड़ा भविष्यवक्ता, सबसे पहला यशायाह, उसका बाद दूसरा है यिर्मयाह। इस भविष्यवक्ता ये जो यिर्मयाह जो है, इस किताब का अंदर इस 18 अध्याय में हम लोगों ने एक वचन पढ़ा। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर बोल रहे इस्राएल लोग परमेश्वर का हाथों में रहने के समय में एक बिगड़ा हुआ अवस्था है, परंतु परमेश्वर यिर्मयाह को यह चीज बोलकर जाकर तू कुम्हार का घर में जा, वहां पर जाने के बाद मैं तुझसे कुछ बातें करूंगा। कुम्हार का घर में जाएगा तो यिर्मयाह बोलेगा वहां पर जाकर ऐसी कौन सी बात है तू मुझे बताना चाहते, मुझे सिखाना चाहते, नहीं तो आपका लोगों के विषय मुझे बताना चाहते। परमेश्वर बोले तू जा वहां पर। यिर्मयाह जाकर पहुंचा वहां पर उन्होंने देखा वह चित्र वही है। एक कुम्हार एक चाक के ऊपर मिट्टी का एक छोटा सा गोला लेकर क्या कर रहे, एक बर्तन को बना रहे, और उस बर्तन को बनाने के समय में ही लिखा है वहां पर, वो बर्तन हाथ में रहने के समय में ही टूट गया। ये बर्तन, ये जो परमेश्वर जो बोल रहे, ये सब बात परमेश्वर का जन का विषय में, परमेश्वर के उन इस्राएल लोगों के विषय में परमेश्वर बोल रहे, इस्राएल का घराना के विषय में बोल रहे। ये लोग मेरा हाथों में रहने के बावजूद भी क्या हो गया, टूट गया। कल भी परमेश्वर के दास का द्वारा कुछ थोड़ा बहुत बात सुनने के लिए मिला। यस, हमारा वो कुम्हार है, अगर वो हमारा कुम्हार है तो हम उसका हाथों में रहने वाले मिट्टी का क्या है, टुकड़ा है, मिट्टी का गोला है। अगर उस मिट्टी का गोला, अगर एक बर्तन परमेश्वर ने बनाया तो भी इस बर्तन के अंदर बहुत सारा क्रैक, बहुत सारा क्या बोलते हैं, होल भी, और बहुत सारा कुछ तो बिखरा हुआ चीज इसके अंदर अगर आएगा, खराब हो जाएगा, उसको उसी अवस्था में रहने दो, चलता है चलने दो, ऐसा बोलने वाला हमारा परमेश्वर नहीं है। क्या बोलते पता है वो, ये बर्तन मेरे हाथों में रहने के समय में अगर बिगड़ा तो भी इस्राएल को बोल रहे, इस मिट्टी का जैसा, इस कुम्हार का जैसा तुम भी, इस मिट्टी का जैसा मेरे हाथों में रहने वाला तुम मेरा जन नहीं है क्या? जैसे इस मिट्टी के साथ कुम्हार किया, वैसे मैं भी तुम्हारा साथ करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। एक आश्वासन का बात हमेशा परमेश्वर अपना लोगों से कहते, ये परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर का ऐसा है, तू ऐसा ही है, तेरा ऐसे साथ होगा, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तेरे जीवन में तू ऐसा किया ना, तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा सब बोलने वाला परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर क्या करते पता है, एक मनुष्य जब गिर जाते, टूट जाते, उसके जीवन में कुछ भी आपत्ति जब आ जाता है, परमेश्वर उसको मौका देने वाला वो परमेश्वर एक मौका देते। इस्राएल लोगों को परमेश्वर मौका दे रहे, परमेश्वर एक्चुअली पहले से प्रभु मौका दे रहे। अगर आप न्याय की किताब में अगर एक भागों में अगर आप पढ़ेगा तो वहां पर आपको पता चलेगा, इस्राएली लोग जब तक न्याय उनका साथ में है,
न्यायी मतलब उस समय में न्याय करने वाला, जैसा गिदोन का जैसा, उसके बाद बारक का जैसा, वो जो क्या बोलते हैं उनका लिस्ट है ना, दबोरा का जैसा, वो जो हर एक न्यायी लोग था, वो न्यायी लोगों का काम उनका समय में वो किया। और वो काम करके जब उनका धरती का यात्रा खत्म हो गया, जैसे उधर से वो चला गया, इस्राएल लोग न्याय नहीं है करके, हमें चलाने वाला कोई है नहीं करके वापस दुनिया की बातों में चला गया। जब तक न्याय है तब तक इस्राएलों को प्रभु को पकड़कर चल रहे, जब तक न्याय उनका साथ में है, न्याय पढ़ा रहे, न्याय चला गया, वो विश्वासी लोग में परमेश्वर का लोग भी वापस मूर्ति पूजा में, दुनियादारी में वापस डूब जाता था। यही आप न्याय की किताब आखिरी अध्याय का आखिरी पद में पढ़ो, आखिरी तक भी वही लिखा है। थोड़ा सा पढ़ी सिस्टर, न्याय किताब उसका आखिरी अध्याय लास्ट वचन। उन दिनों में हाँ इस्राएलियों का हाँ कोई राजा न था, हाँ, जिसको जो ठीक जान पड़ता था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। पहले से आदत है इस्राएल लोगों का। फिर से पढ़िए सिस्टर। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, कोई राजा भी नहीं है, कोई चलाने वाला न्याय भी नहीं है, इसलिए जिसको जो अच्छा लगते वही वो करता है। उसके बाद रूत का पहला वचन पढ़िए, रूत का पहला अध्याय का पहला वचन। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब का देश में चला गया। जब न्याय चलाने वाला साथ में नहीं है करके, अरे न्याय लोग जिस परमेश्वर की न्याय प्रमाण का साथ तुम्हें चलाया, वो यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना। अगर न्याय कुछ समय के लिए अगर दूर चला गया, इसका मतलब तू भी तेरे विश्वास से पीछे हटना सही नहीं है, क्योंकि न्याय से बढ़कर तू विश्वास करने वाला परमेश्वर उससे बड़ा है। हालेलुया। ये लोग उस समय में क्या क्या बताए, एक जुंडे से लिखा है, वो परमेश्वर की बातों को ना मानने के कारण इस्राएल लोग वापस अपना पुराना काम करना शुरू किया। दूसरे भागों में लिखा है, कुछ लोग तो इस्राएल का देश भी छोड़कर कौन सा देश में चला गया, जिस देश को परमेश्वर ने श्राप दिया उस देश में कदम रखा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर का लोग परमेश्वर की भूमि से भी और परमेश्वर का सानिध्य से भी हटे नहीं चाहते। परमेश्वर का लोग हर समय में परमेश्वर का लोग परमेश्वर को पकड़कर जीने वाला एक स्वभाव होना चाहिए, यही परमेश्वर चाहते। यिर्मयाह की किताब इसका 18 अध्याय में भी यही पढ़ा हम लोग, वहां पर लेकर इस्राएल लोग बिगड़ गया, हम भी बिगड़ गया लोग है। कोई भी है नहीं यहां पर कोई बोल सकते का प्रभु पास्टर मैंने बिगड़ा, ये बाजू वाले बिगड़ा रहेगा, ऐसा कोई बोल रहे? हम बोल नहीं पाएगा, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति, आपका सामने खड़ा होने वाला भी, मैं भी, हम हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका और मेरे जीवन में गिरने वाला बात हो चुका है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर का सानिध्य में आकर आज भी प्रभु की उपवास का साथ, प्रार्थना का साथ परमेश्वर की वचन सुनना है। इसलिए सुनना है क्योंकि फिर से प्रभु चाहते एक सुधराव आपका और मेरे जीवन में आए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम का भाग वहां पर लिखा है। मैं एक बात वहां पर पढ़ने के समय में देख रहा था, ये जो चक्का के ऊपर जो घूमने वाला ये जो मिट्टी है ना, आपने कभी देखा कुंभार को चक्का पर बनाने वाला, उसको चक्का को कैसा घुमाते हैं पता है आपको? वो चक्का को घुमाने वाला एक लकड़ी रहता है, वो लकड़ी से ऐसा ऐसा करके उस चक्का को जितना स्पीड मिलेगा, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक है, अभी ये ऑनलाइन भी आपको मिलेगा, ये छोटा, परंतु वो चीज नहीं। उस समय का पुराना समय में एक ऐसा एक शायद बैलगाड़ी का जो चक्का रहता है उसी का जैसे एक चक्का रहे, उसके ऊपर वो बोलते ना पात्र को, यानी एक बर्तन का मिट्टी का एक पात्र को बनाने वाला एक काम वहां पर होता था। और उस काम करने वाला वो कुंभार वहां पर बैठकर चक्का को घुमाकर अपने दोनों हाथों से क्या करते बताए, दोनों हाथों से उसको प्रोटेक्ट करके, क्योंकि बर्तन ऐसे बना जाते, बर्तन बनाने के लिए गोला रख दिया और घुमा दिया, क्या हो जाएगा फिर?
पूरा हाथ सामने रखा हुआ, ये जो गोला है, बड़े बड़े कितना भी चिकना होने दो, कितना भी उसको आपने मला हुआ होने दो, पर फिर भी कितना भी गुंदा हुआ होने दो, फिर भी उसके ऊपर जब चक्का घूमने का समय उसका हाथ नहीं रखेगा, आप पानी का साथ हाथ नहीं रखेगा, शायद चितड़ा होकर ये बर्तन, ये मिट्टी का बोलते ना टुकड़ा पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्या करते कुंभार, अपना दोनों हाथों को प्रोटेक्ट करके उसको आकार शेप देने के लिए कोशिश करते। यही हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर का आपको भी कैसा ऐसा कभी लगा क्या, मेरा परमेश्वर ने मुझे प्रभु ने ध्यान नहीं दे रहे, मुझे प्रभु ने छोड़ दिया, मेरा परमेश्वर का हाथ शायद मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं है, प्रभु ने छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है क्या? प्रभु नहीं छोड़ते, क्योंकि लिखा है वहां पर, हाथ में रहने के समय में ही उनका हाथ में रहने वाला बर्तन टूट गया। हम हाथ में था, हाथ में रहने के बावजूद भी आप और मैं परमेश्वर की आराधना, प्रार्थनाएं, वचन, हर एक बात हर समय में सुनने के बावजूद भी परमेश्वर को जो चीज अच्छा लगते उसको ना चुनते हुए जो बुरा है उसको चुनकर हम आगे बढ़ा। इसलिए दोनों हाथ प्रोटेक्ट रहने के बाद भी, क्यों प्रोटेक्ट कर रहे पता है आपको? उसको चिंता है, मेरा बेटा मेरा बेटी कदापि मेरे हाथों से फिसल कर चित्र बित्र ना होने के लिए, एक अच्छा शेप में, अगर एक अच्छा आकार में अगर उसको बनाना, अगर मुझे मगर इच्छा है तो मुझे इसके ऊपर हाथ रखकर थोड़ा सा दबाव देकर, थोड़ा सा इसको चाहे जैसा मेरा मन के अनुसार मैं उसको बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। मेरे हाथों को अगर मैं हटाया, ये ऊपर का रहने वाला मट्टी का ये जो छोटा सा गोला है ना, बिखर जाएगा। हालेलुया। इस्राएल लोगों के ऊपर परमेश्वर का प्रेम का एक निशानी है। प्रभु बोल रहे, मेरा हाथ था ना तुम्हारे ऊपर, मैंने हाथ रखा था, परंतु रखने के समय में भी आप अगर एक हाथ में रहने वाला बर्तन भी अगर बिगड़ गया तो प्रभु चाहते, प्रभु वहां पर उन्होंने रखा, देखा उस बर्तन अगर बिगड़ा तो प्रभु ने नहीं किया इस बर्तन को उठाकर ये मट्टी दूसरा है क्या, प्रभु बोला क्या ऐसा दूसरा लेके आओ? नहीं, वही मट्टी, वही चक्का, वही कुंभार, वही मिट्टी के ऊपर परमेश्वर ने वापस काम करने के लिए शुरू किया। वही परमेश्वर आज भी यहां पर बैठने वाला हमारे साथ प्रभु काम करना चाहते हैं। जो मिट्टी है अपने आप को प्रभु का हाथों में काम करने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए जब तक सौंपेगा नहीं, मैं बोलता हूं परमेश्वर काम करेगा कैसे? हालेलुया। बहुत एक कुंभार का तो प्रोसेस आपको थोड़ा बहुत मैं बोलता हूं, ऐसा ही नहीं एक ये गोला भी आया, ये गोला जो है ना, मिट्टी का गोला जो चक्का के ऊपर रखा, ऐसे नहीं आता, उसको भी बड़ा प्रोसेस है। वो प्रोसेस के द्वारा जब उसको गुजर जाता है, जब वो प्रोसेस के द्वारा अंदर आते हैं, तभी एक बर्तन बनने के लिए योग्य। इतना तक प्रोसेस किया हुआ, जब बर्तन की प्रोसेस में आया उस समय में अगर बिगड़ा तो कितना दर्द होगा। बोलता हूं मैं प्रोसेस, पता नहीं कौन सा मिट्टी है मुझे, परंतु चिकन माती माहिती है तुम्हाला, थोड़ा सा चिकना रहता है, शायद इस टाइप का रहेगा, नहीं तो और कोई मिट्टी रहेगा, मुझे जानकारी नहीं, मुझे क्षमा करना, परंतु है ऐसा कोई तो मिट्टी। वो मिट्टी को लेकर आएगा कुंभार, उनको ही जानकारी रहेगा कौन सा बर्तन बनाने के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए। वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी आएगा, ऐसे आकर उसको पानी में डालकर ये सब नहीं करेगा। वो पहला उस मिट्टी का अंदर रहने वाला एक एक बातों को निकाल कर बाजू में करेगा, है ना। मिट्टी के अंदर कांटा भी रहेगा, इधर उधर का चक्का चरा भी रहेगा, बड़ा बड़ा पत्थर, छोटा छोटा पत्थर, उसको चाहिए कैसे पता है? एक फाइन पाउडर चाहिए, एकदम कैसा, एकदम फाइन पाउडर, एकदम फाइन। जितना फाइन होगा उतना ही बर्तन अच्छा तरीके से बनेगा। इसलिए वो फाइन पाउडर वो बनाने के लिए एक ऐसे उनके पास रहने वाला एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, वो जो छन्नी, हाँ, जाली, वो ऐसा टेढ़ा करके रखते। क्योंकि मैंने जब मैं वो सब क्या बोलते उसको, गांव में रहने के समय मैंने रेती को चालकर अलग करने वाले लोगों को मैं देखा है। रेती को कैसे चालते, वो साइड में ऐसा नदी के किनारे में उसको साइड में ऐसे एक चालने लगाते हैं, उसके ऊपर नदी से उठा कर इसको ऊपर डालते, बड़ा बड़ा पत्थर बाजू में और छोटा छोटा जो है जो यूज करने के लिए उनको जो चाहिए वो बाजू में। ऐसे ही कुंभार भी काम करते, परंतु उनका छन्नी अलग है। बड़ा बड़ा पत्थर मुझे एक भी नहीं चाहिए, जैसा उसका अंदर एक भी अगर गलत पत्थर, अगर बड़ा पत्थर गलती से भी आ गया, एक क्रैक आपको देखने के लिए मिलेगा।
इसलिए जब तक एक फाइन पाउडर उसको मिलता नहीं है तब तक वो क्या करेगा, उसको छन्नी करते रहेगा। एक फाइन पाउडर अगर हाथ में आ गया तो उसके अंदर वापस वो बोलते हैं ना, उस मिट्टी के अंदर पानी डालकर उसको पैरों से, हाथ से नहीं, कैसा, पैरों से रौंदना शुरू करते। जब तक रोएगा, सॉरी जब तक रोंदेगा 10 मिनट 5 मिनट नहीं, 10 मिनट 5 मिनट अगर रोंदेगा तो शायद ये बर्तन, ये सॉरी एक बर्तन बनने के लिए वो मिट्टी तैयार नहीं होगा। कुछ समय के लिए उस मिट्टी को उस दर्द से, उस प्रोसेस से जाना पड़ता है ना। बड़ा बड़ा पत्थर भी निकाल दिया, एक एक छोटा छोटा, एक एक छोटा बड़ा, जो है, जो प्रभु को पसंद नहीं, एक एक चीज को प्रभु क्या करेगा, पहला बड़ा निकालेगा। फाइन पाउडर चाहिए, बर्तन बनाने के लिए फाइन पाउडर चाहिए। अगर फाइन पाउडर एक बार मिल गया तो उसको, उसका अंदर पानी को डालकर दोनों पैरों से, घुटना से कैसा करके कई समय तक उसको रौंदते रहेगा, चारों तरफ घूम के इधर उधर सब जाके, जब तक उसको चेक करते रहेगा क्या ये रेडी हो गया क्या एक बर्तन बनाने के लिए। जब उसको पता चलेगा यस अभी ये रेडी हो गया एक बर्तन बनाने के लिए, तभी उस मिट्टी को उठाकर एक चक्का में वो लेकर जाते हैं। इतना करने वाला है मेहनत। अगर बर्तन बनाने के लिए सब प्रयत्न किया, चक्का भी घुमाया, हाथ भी लगाया, अभी मट्टी का बनाने के लिए शुरू भी किया, बर्तन भी बन गया, परंतु बनने के बाद अगर टूट गया, क्या बोलेगा कुंभार, अरे कब से मैं मेहनत कर रहा हूं, सुबह से मेहनत कर रहा हूं मैं, परंतु अभी हाथ में एक अच्छा बर्तन आने वाला समय था, उसी वक्त ही बिगड़ गया। हिम्मत हार है क्या? वो नहीं हारते, हम लोग हार जाते। वो हिम्मत नहीं हारते, वो बोलते टूटा तो वापस में बनाएगा, वापस आ मेरे हाथों में। उसको वापस हाथ में लेकर अपने हाथों को उसके ऊपर रखकर पहले से भी बढ़कर प्रभु चाहते, उनकी बोलते ना सोच के अनुसार, उनकी समझ के अनुसार पहले से भी आकर्षक एक बर्तन परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु बनाते, पहले से बढ़कर। इसके लिए इस्राएल लोगों को बोल रहे तुम्हें पता नहीं है, ऐसी जैसे कुंभार का हाथों में रहने वाला मट्टी है, वैसे तुम में मेरे हाथों में रहने वाला मट्टी है। परंतु प्रभु वहां पर 8 वचन में 7 और 8 में लिखा है, प्रभु बोलते तुम्हें करना क्या है। थोड़ा सा पढ़िए सिस्टर, 7 और 8 पढ़िए। जब मैं किसी जाति हाँ या राज्य के विषय कहूँ हाँ कि उसे उखाड़ूंगा हाँ या ढा दूंगा हाँ अथवा नष्ट करूंगा, हाँ तब हाँ यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये बात कही हो अपनी बुराई से फिरे। बस परमेश्वर क्या बोलते, अगर मैंने बोल चुका है अभी मैं तुझे उखाड़ कर फेंक देगा, अभी मुझे नहीं चाहिए करके अगर परमेश्वर बोला तो भी प्रभु बोलते अगर एक बार उस व्यक्ति ने अपनी दुष्टता को, अपनी बुरा कामों को अगर क्या किया, उसने परमेश्वर के सामने अगर मानकर अगर छोड़ दिया, प्रभु बोलते उसी कुंभार का जैसा मैं तेरे साथ भी काम करूंगा। हालेलुया। अपने बुराई से, अपने दुष्टता की कुछ बातों से आपको और मुझे बाहर आने के लिए उसमें से परमेश्वर को हाथों में बोलते ना, अपने आप को समर्पण करके, अपने आप को प्रभु का हाथों में सौंपकर उसमें से अगर छुटकारा पाने के लिए मन है ना, मैं बोलता हूं एक ही काम करो, अपना हर एक बुराई काम अपना हृदय से सोचो, मैं करने वाला काम परमेश्वर की नजर में अच्छा है या बुराई है। अच्छा ही काम होता अगर करता होता, आज आप और मैं परमेश्वर की सेवा कर कर कहाँ ना कहाँ परमेश्वर की महिमा कर कर आप आगे बढ़ा होता। परंतु आप ऐसी अवस्था में अगर नहीं हो रहे समझने का, आपका और मेरे जीवन में बार बार इस दुष्टता की बुरा कामों को आपका और मेरे जीवन में आप और मैं हमेशा लेकर आते। प्रभु चाहते इसको अगर निकालेगा, मैं मेरे निर्णय को भी बदल देगा। हालेलुया। एक ही करना है। इस्राएल लोगों ने किया हुआ काम प्रभु बोलते तुम मत करो। इस्राएल लोगों ने किया हुआ कामों को अगर आप लिस्ट अगर पढ़ेगा तो प्रभु बोल रहे ये काम करने के कारण सारा इस्राएल लोग परमेश्वर से दूर होने वाला, परमेश्वर का सम्मुख में नाश होने वाले का काम किया। और प्रभु यहां पर पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय में लिखा है, कम से कम 4 या 5 बार ऐसा लिखा है, ऐसा मत करो करके। फर्स्ट कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 6 से
हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर लिखा है इस्राएल लोगों को परमेश्वर क्या किया इस्राएल लोगों के साथ, परंतु इस्राएल लोगों भी परमेश्वर के साथ क्या किया वहां पर लिखा है। हाँ ये बातें हाँ हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हाँ कि जैसे उन्होंने लालच किया हाँ वैसे हम हाँ बुरी वस्तुओं का लालच न करें। हाँ, इस्राएल लोगों ने किया वह दुष्टता का काम। इजराइल लोग बोलेगा तो उस समय का परमेश्वर का लोग, परमेश्वर प्रेम करने वाला लोग, परमेश्वर बोलते ये मेरा जन है, वो लोगों ने किया वह काम। बोल रहे उन्होंने क्या किया? लालच, है ना। परमेश्वर से दूर होने वाला बहुत भयानक बात है लालच। जितना आपका पास है आप उसमें संतृप्त रहेगा नहीं, दूसरे का पास जो रहेगा ना उसको प्राप्त करने के लिए आप हमेशा, उसका पास है ना वैसे भी मुझे चाहिए, तेरे पास जो है ना कितना भी रहेगा अच्छा भी, फिर भी दूसरे का बातों को प्राप्त करने के लिए, दूसरे का बातों को ध्यान जाने के लिए आपका हमेशा मन रहेगा। उसे बोलते लालच, ज्यादा कमाने का लालच। ज्यादा कमाएगा आखिर में बेड पे जाकर सो जाएगा, क्या करेगा फिर, है ना। कल भी परमेश्वर का दास ने बहुत अच्छा बात बोला, सच बात है। परमेश्वर का लोग इस बातों को नहीं समझ रहे, परमेश्वर की सानिध्य को छोड़ने तक काम कर रहे, परमेश्वर के सानिध्य को बाकी चीजों से बोलते ना, परमेश्वर का सानिध्य को छोटा समझ रहे। मतलब जॉब, हमारा करने वाला बिजनेस, हमारा करने वाला हर एक बात परमेश्वर का सानिध्य से बढ़कर समझने वाला। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप सब काम धंधा छोड़कर आप परमेश्वर के सानिध्य में बैठो, परंतु समय मिलने के बावजूद भी विश्वास लोग घर में, और टाइम करेगा, शरीर में ताकत नहीं फिर भी और टाइम करेगा, क्योंकि ज्यादा पैसा, थोड़ा सा ज्यादा एक लालच सामने आ गए के बाद परमेश्वर का सानिध्य को भी विश्वास से लोग भूल जाते। एक घर में व्यक्ति काम कर रहे बस हो गया ना। हम परमेश्वर का दास तो हमेशा आपको यही सिखाते हैं, आप काम करो, सही है, आप काम करना चाहिए। आप जब काम करते तभी परमेश्वर का दास लोग, हम लोग भी कुछ खा पाते। परंतु आपको परमेश्वर के दास बोलते इसलिए ये नहीं आप हमेशा काम ही करते रहो। घर में अगर एक व्यक्ति काम कर रहे बस हो गया, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, सब लोग मिलकर सब लोग काम करो, अच्छा बात है, परंतु परमेश्वर का सानिध्य को भी छोड़कर ऐसा काम आप करो ही मत। मैं कलीसिया को मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा काम आप ढूंढो, ऐसा काम आप ढूंढो, उस काम में आपको कम से कम संडे वर्शिप तो आपको मिलना चाहिए। क्यों? आपका आत्मिक जिंदगी को आपको परवाह है कि नहीं, प्लस आपको काम करने के लिए बुद्धि देने वाला, आपको काम करने के लिए शक्ति देने वाला, आपको काम करने के लिए बल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर वो परमेश्वर अगर देता है तो उसका सानिध्य में अगर आपको आने के लिए समय नहीं, क्या करेगा वहां पर? आप कमाएगा बहुत सारा परंतु गवाएगा बहुत बड़ा चीज। दुनिया का बातों में बहुत सारा चीज शायद आप और में कमाएगा, लोगों का सामने शायद आप बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, लोग भी आपको देखकर शायद झुकना भी शुरू करेगा, आपको देखकर शायद लोग आदर भी करना शुरू करेगा, परंतु सबसे अभागा व्यक्ति है वो जो परमेश्वर का सानिध्य को छोड़कर घर पर बैठा। नहीं चाहिए परमेश्वर का सानिध्य। अच्छा है कि वीरे लालच, इजराइल लोगों को प्रभु बोल रहे उन लोगों ने जैसा लालच किया उनका जैसा लालच तुम मत करो। वैसा लिखा नहीं सिस्टर, पढ़िए। जैसे उन्होंने लालच किया वैसा हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। कोई भी गलत वस्तुओं का, कोई भी बुरी वस्तुओं का लालच हमें नहीं करना है। आगे, और न तुम मूर्ति पूजक बनो, ना तुम मूर्ति पूजक बनो। आगे, जैसा कि उनमें से कितने बन गए। हालेलुया। 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने मूसा को दिया। कितना आज्ञा? 10 आज्ञा हमारा इधर लिखा रहते ना, 10 कमांडमेंट्स घर में हर एक व्यक्ति के घर में रहते। कभी ध्यान से पढ़ा क्या? घर में जाने के समय में आप जाकर पढ़ो। पहला आज्ञा कौन सा है? बोलिए ना, पहला आज्ञा कौन सा है? निर्गमन की किताब 20 अध्याय पढ़िए। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। अध्याय 20 अध्याय निर्गमन। तू मुझे छोड़। तू पहला आज्ञा स्टार्टिंग है ना। तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये स्टार्टिंग में क्यों दिया? फर्स्ट में
कितना प्रायोरिटी है इसको? क्यों प्रभु ने पहला आज्ञा मूसा को यही दिया? लास्ट में बीच में किधर तो डालना चाहिए था ना, और कोई बहुत सारा आज्ञा था उसको ऊपर लेकर आना चाहिए था। स्टार्टिंग ही परमेश्वर ने उस चीज से किया जिस चीज को प्रभु पसंद नहीं करते। मैं नहीं बोल रहा हूं विश्वासी लोग आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग करने वाला भी है, असल में मूर्ति पूजा करने वाला, परंतु कुछ लोग ऐसा है परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को परमेश्वर का जगह पर रखकर परमेश्वर का स्थान उसको देकर जब चलने के लिए शुरू करते, प्रभु का नजर में मूर्ति पूजा है कि नहीं? वो कोई भी व्यक्ति हो, आपका बच्चा हो, आपका घर में रहने वाला आपका पति हो, आपका पत्नी हो, आपका काम हो, आप रहने वाले जगह हो, कुछ भी हो, जिसको आप परमेश्वर से बढ़कर जिस चीज को आप स्थान दे रहे, प्रभु बोल रहे परमेश्वर का नजर में वो मूर्ति पूजा है। वो चीज को तुम करके परमेश्वर का सामने श्राप को आप क्या कर रहे? स्वागत कर रहे। प्रभु नहीं चाहते। प्रभु बोलते इस्राएल लोग नाश होने का कारण, इस्राएल लोगों की एक उनके जीवन में रहने वाला काम, उन्होंने लोभ किया जो परमेश्वर पसंद नहीं करते, उन्होंने मूर्ति पूजा किया जिससे परमेश्वर घृणा करते। वो चीज को मत करो करके परमेश्वर ने अगर बोला तो आजकल परमेश्वर का लोग भी उस बातों को ध्यान देना कितना जरूरी है। एक ही हमारा परमेश्वर है। पढ़ी सिस्टर आगे। और न हम हाँ व्यभिचार करें। और ना हम क्या करें? व्यभिचार। मराठी में लिखा जार कर्म, व्यभिचार। ये सब इजराइल लोगों ने किया हुआ बात है। वहां पर उन्होंने किया हुआ लोभ, उन्होंने किया हुआ मूर्ति पूजा, उन्होंने किया हुआ तीसरा चीज है, उन्होंने किया हुआ चीज व्यभिचार है ना। बहुत बड़ा पापों में से गिनाए जाते व्यभिचार। परंतु आपको पता है आजकल विश्वासी लोग बोलते पास्टर जी ये सब बहुत रेयर, हम लोग ऐसा सब नहीं करते पास्टर, क्योंकि परमेश्वर ने उस बातों से हमें, प्रभु ने हमें छुड़ाया। परंतु मत्ती सुसमाचार में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह बोल रहे एक स्त्री को अगर आपने, एक भाई को अगर आपने कुछ बोलते ना गलत नजर से अगर देखा तो ही, बोल रहे उनका साथ तूने व्यभिचार कर दिया। कहां पर लिखा है? 6 अध्याय मत्ती सुसमाचार, हाँ 5:28। परंतु हाँ मैं तुमसे ये कहता हूँ हाँ कि जो कोई हाँ किसी स्त्री पर हाँ कुदृष्टि डाले हाँ वो अपने मन में, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कुदृष्टि यानी गलत नजर, परमेश्वर बोलते गलत नजर भी डाला तो भी प्रभु का नजर में, प्रभु बोल रहे व्यभिचार है। कितना कठिन बात है ना वो। पुराना नियम में अगर एक व्यक्ति आमने सामने अगर दिखा, अगर कुछ व्यक्ति को अगर दिखा ये व्यक्ति गलत काम कर रहे, एक स्त्री का साथ, एक पुरुष का साथ अगर गलत काम करे, उसको पथराव कर मार डालने वाला पुराना नियम है। परंतु नया नियम में लिखा है व्यभिचार किया नहीं, व्यभिचार का भावना भी अगर तेरे हृदय में अगर आ गया, बस परमेश्वर बोलते तूने व्यभिचार कर दिया। जैसे इस्राएल लोग किया। अभी देखो ना, आपका और मेरा हाथों में रहने वाला टेक्नोलॉजी सब आपका जेब में, अभी भी किधर भी जाने का आपको और मुझे जरूरत नहीं है, सब आपको और मेरे जेब में। जो चाहिए आपको टाइप करो, जो चाहिए आपको देखने का उसको आप दबाओ, वो आपका सामने आ जाएगा। परंतु मैं बोलता हूं विश्वासी आप और मैं उस बातों को कितना तक समझना चाहिए। परमेश्वर की सानिध्य में रहने वाला, मैं परमेश्वर की वचनों को सुनने वाला, मैं परमेश्वर का अगर एक दास एक दासी, मैं परमेश्वर का अगर एक भक्त हो तो मैं कोई भी हाथों में रहने वाला इस चीज को भी हाथ में लेने के समय में आपको और मुझे कितना सोचाना चाहिए। कोई भी गलत की मेरे से ना दबे, है ना। कोई भी चीज मेरे सामने आकर मुझे उसमें से बोलते ना खींच कर, उसमें से मन डालकर उसका खिलाफ रहे, वो जो रहने वाला पाप मेरे हृदय के अंदर, मेरे जीवन के अंदर आकर मैं परमेश्वर के साथ विरुद्ध में पाप करने वाले व्यक्ति ना बनूं। हालेलुया। इजराइल लोगों ने, प्रभु इजराइल लोगों को बोल रहे, उन्होंने उस समय में व्यभिचार किया, मूर्ति पूजा किया, उन्होंने लालच किया, इसलिए कई लोग बोलते जंगल में प्रभु ने उनको क्या किया? मार डाला। आगे लिखा है, पढ़िए सिस्टर। जैसा उनमें से कितनों ने किया, हाँ, और एक दिन में 23,000 मर गए। 23,000 लोग उस समय में एक दिन में मारा गया।
कारण क्या है? परमेश्वर जो चीज को पसंद नहीं करते वो चीज को किया। उस समय की परमेश्वर काम करने वाला अगर ऐसा होता तो क्या होता था हमारा? परंतु परमेश्वर की कृपा है। हम करने वाला कोई भी पाप, हम करने वाला कोई भी अधर्म, जब हम यीशु मसीह की उस क्रूस की तले जब आकर खड़ा होते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध, तेरी वचन के विरुद्ध, तेरी स्वर्ग राज्य विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे तू क्षमा कर। बस इतना बोलने से प्रभु बोल रहे, तुझे मैं क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। हालेलुया। 23,000 लोग उस समय, इस्राएल लोग, परमेश्वर का साथ साथ चलने वाले इस्राएल लोग मारा गया। आगे से क्या लिखा है? और न हम प्रभु को परखे। ये सब इस्राएल लोगों ने किया हुआ, परमेश्वर का लोगों ने हमारा द्वारा भी होने वाली ये बात है। परमेश्वर को कदापि आप और मैं परीक्षा ले सकते हैं क्या? परमेश्वर को परख सकते? उनका काम है हमें परखना, है ना? हमारा परखना किसको पता है? हमारा परखना इस दुनिया में चलने वाला जो गलत बोलते ना सुसमाचार, गलत प्रचार, गलत चीज जहां पर चल रहे, उन हर एक बातों को परखना प्रभु का वचन के अनुसार हमारा होना चाहिए। जैसा कौन सा मंडली है वो, प्रेरित के काम, उसका ज्ञान अध्याय, उसका 17 वचन में लिखा है, बिरुया करके एक मंडली है, वहां का लोग परमेश्वर का वचन जब परमेश्वर का दास सुना रहा था, सुनाने के बाद घर पर जाने के बाद उन्होंने क्या क्या बताया, परमेश्वर का दास ने क्या सच में यही सुना? क्या दास को भी परखने लगा, वचन को भी परखने लगा, क्या ये बात सच में ऐसा ही है क्या? बराबर क्या? 11 का 17 प्रेरित के काम, हाँ 11 का 17 का 11, सॉरी। ये लोग हाँ। तो तिसलुनी के हाँ यहूदियों से भले थे, हाँ, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से उन्होंने वचन को ग्रहण किया, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। ये सब यहाँ पर होने वाला बोलते ना परखना, चेक करना, ये सब यहाँ पर हमारा मनुष्य का साथ रहने वाला बात। परंतु कोई भी मनुष्य, हम परमेश्वर को परख नहीं सकते, परमेश्वर की परीक्षा को हम नहीं ले सकते। इजराइल लोगों ने बोल रहे परमेश्वर की परीक्षा ली है, इसलिए पाप का लिस्ट में के अंदर ये भी एक नाम आ गया। उन्होंने जैसा, इस्राएल लोगों ने जैसा परमेश्वर को परखा, ऐसे ही तुम भी परमेश्वर को परखने के लिए आप मत जाओ। और क्या लिखा है सिस्टर आखिरी? और न तुम कुड़कुड़ाओ। जिस रीति से उनमें से कितने लोग कुड़कुड़ाए। हालेलुया। ये कुड़कुड़ाना कम है कि आजकल सुबह से लेकर शाम तक हम कुड़कुड़ाते रहते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, ये क्या फायदा, उसका क्या फायदा, ये वो सब बात आप और दिन रात आपका और मेरे का स्वभाव हो गया कुड़कुड़ाई करने वाला। ये कुड़कुड़ाई करने वाला उस समय का लोगों का था, परंतु उनका कुड़कुड़ाई किसका साथ था बताए? मूसा का साथ था। कभी कभी हमारा भी दासों का साथ होता है ना कुड़कुड़ाई। मूसा को भी पकड़कर मूसा का सामने, ए मूसा तू क्यों हमें यहां पर लेकर आया? क्या मिस्र के अंदर क्या कोई खबर नहीं था? यहां पर क्या हमें मारने के लिए, मैं यहां पर गाड़ने के लिए तुम्हें यहां पर लेकर आया क्या? भला होता हम वहां पर ही मिस्र में रहकर अच्छा हम खाना खाता था, हम तोप का बाजू में बैठकर, बड़ा टोप का बाजू में बैठकर हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा खाना खाता था। यहां पर तो यहां का कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, हुआ ना? पहला पात्र हमारे कितना अच्छा था, परंतु प्रभु में आया, परंतु तब सबसे हमारे जीवन में पहले का जैसा नहीं है। बोलो अच्छा है, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, चलेगा। कम से कम उस कष्ट में, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर का साथ तो जुड़ा रहेगा। परंतु आप और मैं कदापि इस्राएल का जैसा आपका उस परिस्थिति में कदापि कुड़कुड़ाई मत करना। हालेलुया।
हर चीज में कुड़कुड़ाई करना, हर बातों में कुड़कुड़ाई करना। प्रभु बोलते इस्राएल लोगों ने किया वह पाप का जैसा है। ये सब पाप जब इस्राएल लोगों ने किया, परमेश्वर बोलते तुम परमेश्वर का नजर में बिगड़ा हुआ अवस्था में है। प्रभु बोलते ये मत करो। प्रभु बोलते उसमें से जब तक तू मन नहीं फिराएगा, जब तक उस बातों से तू बाहर नहीं आएगा, तब तक मैं वापस तुझे अपनाएगा नहीं। अगर तू आने के लिए मेरे पास अगर तुझे इच्छा है तो प्रभु चाहते मैं वापस तुझे पहले से भी बढ़कर मुझे तुझे बनाने के लिए मुझे इच्छा है। हालेलुया। पहले शायद हुआ होगा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, चलेगा, परंतु परमेश्वर के हाथों में उसी अवस्था में समर्पण करो। प्रभु मुझे बनाओ, प्रभु आपकी जैसी इच्छा है ना प्रभु, वैसी इच्छा प्रभु मेरे जीवन में आप पूरा करना प्रभु, ताकि इस बिगड़ा हुआ अवस्था में मैं कदापि आपका साथ, मैं आपका सन्मुख में रहकर मैं चल नहीं पाएगा, है ना। बनो थोड़ा सा परमेश्वर के सामने, मैं बोलता हूं परमेश्वर के सामने थोड़ा सा नम्र बन जाओ और बोलो परमेश्वर के सामने झुककर, प्रभु मुझे बनना है, मुझे वापस परमेश्वर उसी बातों में मुझे वापस लौट कर आना है। जो चीज को शायद मैं मेरे जीवन से, मेरे आत्मिक जीवन से मैं खो कर बैठा, उसको वापस मुझे प्राप्त करने के लिए मैं आज भी प्रभु इस दोपहर के समय मैं आपका सानिध्य में आया हूं। प्रभु कृपा करना। हालेलुया। थोड़ा सा नम्र हो जाओ। हम हमेशा हमेशा हमारा एक ही है, पता है आपको, बाइबल के अंदर ऐसे एक व्यक्ति है खुद को हमेशा सही समझने वाला, मैं ठीक हूं, मैं कोई मेरे अंदर अयोग्यता नहीं है, मैं योग्य व्यक्ति हूं, एक अच्छा व्यक्ति हूं, ऐसा बोलकर हमेशा यीशु मसीह को भी एक दिन आकर पूछने लगा, ऐसी बोलते ना अहंकार का साथ, एक अलग एटीट्यूड के साथ आकर बोलने लगा, यीशु मसीह क्या बोलना चाहते, क्या बोलेगा ये समझकर यीशु मसीह के पास दौड़ दौड़ कर आया और बोलने लगा, हे यीशु, नित्यता की जीवन, अनंत काल का जीवन मुझे अगर प्राप्त करना है मुझे क्या करना पड़ेगा। उसको सब पता है, वो अधिकारी व्यक्ति को सब पता है। लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 18 से देखो। किसी सरदार ने उससे पूछा, हाँ, हे उत्तम गुरु, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं। देखो एक अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, परंतु सवाल अच्छा है परंतु मन अच्छा नहीं। पूछो मुझे सार्वकालिक जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उसको प्यार से बोला, तो आज्ञाओं को माना कर। कौन सा आज्ञा? कुछ कठिन आज्ञा को नहीं बोला, खून मत कर, व्यभिचार मत कर, पढ़िए से चढ़ आगे। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ, व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना, हत्या न करना, हत्या ना करना, चोरी न करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही न देना, झूठी गवाह ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपना पिता और माता का आदर ना करना, सॉरी करना। उसने कहा, हाँ, मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता आया हूं। क्या बोल रहे? ठीक है, आप हर एक व्यक्ति यहां पर बैठे वाले, कुछ लोग नहीं तो सभी लोग, आप परमेश्वर की दासों को भी आधीन रहते, आपका माता पिता का भी आदर करते। आपको जब दास, आप आधीन में रहने के बावजूद भी, आदर करने के बावजूद भी, अगर दास आपका आकर बोलेगा, सिस्टर आपका माता पिता का, आपका रहने वाला परमेश्वर का दासों का आप आधीन रहना, आप क्या बोलेगा? हाँ पास्टर। क्या बोलेगा आप? अगर आप सच में परमेश्वर का अगर जन्य, तो आप क्या बोलेगा पता है? हाँ पास्टर मैं जरूर करूंगा। मैं, आप क्या करेगा? उस चीज को मानेगा। परंतु यहां पर ये व्यक्ति, तू चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, माता पिता का आदर करना है, वो करना है, ये करना है, सब बोलने के बाद भी यीशु मसीह को बोल, ये सब बात मैं बचपन से करते आ रहा हूं। बोलना चाहिए था, यस, इतना ही करना है क्या? यीशु मसीह ने बोला होता आगे शायद, अगर इतना करेगा स्वर्ग राज्य पक्का तेरे लिए। परंतु एक गलत जवाब, एक गलत सॉरी उसका जो जवाब आया, तब एक एक्स्ट्रा बात भी उसके साथ में सामने आया। क्या बोल रहे? ये सब बात जो आपने मुझे आज्ञा के विषय में बोल रहा, मैं लड़प्पन से, बचपन से ये सब बातों को मैं क्या करते आया हूं? मानते आया हूं। तब यीशु मसीह ने और एक बार तुझको थोड़ा सा देखा,
यीशु मसीह को बोले तेरे अंदर एक कमी है। अच्छा था ना, इतना ही बात मानने के बाद उसको स्वर्ग राज्य है ना, उसके एक गलत सवाल पूछने के कारण, उसको सही तरीका से ना मानने के कारण, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ऐसा बोलने वाला बोलते ये व्यक्ति है ना, मैं सब बातों को मैं अच्छे से मैं जानता हूं, मैं कोई भी अयोग्य व्यक्ति नहीं, मैं हमेशा योग्य चलने वाला, मैं योग्य व्यक्ति है, ऐसा समझ का साथ यीशु मसीह को उल्टा जवाब दिया, ये सब तो मैं बचपन से करता हूं, और क्या करना पड़ेगा। तो फिर जो आज्ञा बोल दिया वो मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। एक तो जितना यीशु मसीह बोल रहे उतना करने के लिए कोशिश करो। आप एक्स्ट्रा जब परमेश्वर का सामने अपना खुद का बोलते ना एटीट्यूड दिखाकर परमेश्वर का सानिध्य में आएगा, परमेश्वर के सामने एटीट्यूड काम करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। जो बोलेगा मैं परमेश्वर का नजर में अयोग्य हूं, मैं बोलता हूं उसके ही व्यक्ति, उसके ही जीवन में परमेश्वर काम करता है। और जो बोलते हैं मैं योग्य है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सिखाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, वो व्यक्ति देखने का कहां पर रहता है? कभी कभी महीना में, 2 महीना में, साल में 1 बार 2 बार आएगा, अपना चेहरा को दिखा जाएगा, वो जो बोलने वाला। परंतु जो बोलते ना मैं अयोग्य है, मेरे अंदर मैं एक अयोग्य रहने वाला एक मनुष्य हूं, कोई एक अच्छाई मेरे अंदर है नहीं, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर की कुछ आशीषों को वो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करेगा। पता है आपको बाइबल के अंदर एक बोलते खुद को, मैं वो खुद को व्यक्ति बोल रहे मैं अयोग्य हूं, ये व्यक्ति का विषय में वो उसका स्वभाव के अनुसार हमको पता चल रहा है, खुद ऐसा बोल रहे मैं योग्य सब बातों में, और क्या करना पड़ेगा? एक एटीट्यूड। परंतु सब कुछ प्राधान्य रहने वाला एक व्यक्ति बाइबल के अंदर है। वो क्या बोल रहे पता है? वो क्या बोल रहे पता है? मैं यीशु मसीह आपका सामने मैं अयोग्य हूं। उसका क्वालिटी अगर वो कौन है करके अगर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। लिखा है वो एक सूबेदार व्यक्ति है। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय में उसकी कहानी लिखा है। बोल रहे वो एक सूबेदार व्यक्ति है। उसकी स्वभाव को भी देखो, उसके अंदर रहने वाले एक बातों को भी देखो, किसी बातों का कमी नहीं है घमंड करने के लिए, परंतु घमंड नहीं उसके अंदर। शायद पैसा का कमी नहीं रहेगा, शायद रहन सहन हर एक बातों में एकदम ऊंचाई में। किस ये व्यक्ति का जो पहले मैं आपको बोला, वो व्यक्ति के हाथ में शायद पैसा बहुत सारा है, शायद उसका बच्चा लोग, उसका सब बात हर एक बातों में प्राधान्य, समृद्धि में शायद वो व्यक्ति बढ़ा हुआ व्यक्ति है। इसलिए समृद्धि की, पैसा का कोई भी बातों को छोड़कर यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए वो व्यक्ति को हुआ नहीं। परंतु ये व्यक्ति सबसे पहले से संपन्न रहने के बावजूद भी यीशु मसीह को बुलाकर अपना घर पर लेकर आया। बोल क्या रहे बताए? मैं अयोग्य हूं। रोमन का सैनिकों में से रहने वाला, बोलते हैं रोमी सैनिक में से रहने वाला एक व्यक्ति है वो। कुछ लोग बोलते हैं वो एक परमेश्वर का भक्त था, भक्त भी था। केवल उन्होंने खतना नहीं किया, परंतु वो भी इजराइल का परमेश्वर को विश्वास करने वाला परमेश्वर के भक्त था करके बोल रहे। इसलिए उस व्यक्ति के स्वभाव के अंदर एक बदलाव था, परंतु उसका एक एक जीवन में रहने वाला बात देखो, वो व्यक्ति जो बोलता है वही होता है। वो बोलेगा नहीं ए उठ, उठेगा, ए बैठ, बैठेगा। इतना अधिकार रखने वाला, हर एक बातों में बोलते ना कंट्रोल रखने वाला ये व्यक्ति जब यीशु मसीह का सामना होने वाला एक समय जब आया, तब बोलने लगा उसके सामने में खड़ा होने के लिए लायक नहीं है। उसका सामने वो मेरा घर का अंदर आना, मैं उससे बात तक करना, मेरी इतनी योग्यता नहीं है। बोल सकते हैं आप और मैं? उसका मुंह से नाम निकालना भी, प्रभु यीशु ऐसा नाम निकालने के लिए भी, उससे जाकर बात करने के लिए भी क्या मेरी योग्यता था क्या? मुंह तो पूरा गंदा था, है ना? क्या 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 बकता था आप और मैं भी। किस तरीका से आपका और मेरा जीवन था प्रियो। आप और मैं यहां पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं, हम हर एक व्यक्ति अयोग्य था। इसलिए रोम की किताब में एक वचन लिखा है, अधर्मियों को परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। रोम किताब उसका 4 अध्याय पढ़िए। 4 अध्याय में अधर्मियों को परमेश्वर धर्मी ठहराते हैं। 4 अध्याय में देखो,
छः 5 में वाचा परंतु जो काम नहीं करता हाँ वरन भक्तहीन के धर्मी ठहराने वालों पर हाँ विश्वास करता है 5 उसका 5 में क्या लिखा है रोम करा 4 का 5 में 5 पट 5 मध्ये वाचलं 6 में 6 में मग पढ़. जिसे परमेश्वर हाँ बिना कर्मों की हाँ धर्मी ठहराता है। वहां पर ऐसा लिखा है अधर्मी को भी परमेश्वर धर्मी ठहराया। मतलब हम हर एक व्यक्ति परमेश्वर का नजर में अधर्मी का जैसा आप और मैं था, परंतु जब यीशु मसीह के ऊपर आप और मैं विश्वास किया, यीशु मसीह की नाम से जब आप और मैं बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह मेरा उद्धार करके जब आपने और मैंने अपने जीवन में स्वीकारा, आपको और मेरे अधर्म का बातों को परमेश्वर ने बदलकर आपको और मुझे प्रभु में धर्मी प्रभु ने बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर उस तरीका से हर समय में परमेश्वर ने काम किया। वो व्यक्ति अधर्मी करके फिर भी उसको पता है मैं एक अधर्मी व्यक्ति हूं। कौन? जो शताधिपति, वो जो सूबेदार का विषय में बोल रहा हूं, उसको पता है, उसको बोल रहे मैं एक अधर्मी व्यक्ति, परंतु उसको ऐसा लगा यीशु मसीह मेरा घर के अंदर आने के लिए मेरी लायक ही नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, परंतु यीशु मसीह को वो बात उनका हृदय को छू गया। ये व्यक्ति है कितना बड़ा। लोग उसका विषय में क्या क्या गवाह देते हैं आपको बोलूं मैं, उसका विषय में 4 बातें मैं आपको बोलूं। वो व्यक्ति का उसका जिंदगी की कुछ बात मैं आपको बोलता हूं, उसका स्वभाव की बात में मैं कुछ मैं आपको बात में बोलता हूं। उसका स्वभाव अगर आप उस वचन के अंदर अगर 7 अध्याय का 2 से लेकर अगर आप 9 तक पढ़ेगा, उसका अंदर लिखा है उस व्यक्ति का विश्वास का बारे में। पहला, उसका विश्वास कैसा था पता है? केवल सुनने से किया हुआ विश्वास। दूसरा, वो व्यक्ति अपना दास के विषय में बोलते ना गहराई से प्रेम रखने वाला, दया रखने वाला विश्वास उसका अंदर एक मन था। परंतु मैं उस बात को थोड़ा सा पढ़ने का समय में थोड़ा सा मैं चरित्र को ढूंढा। बोलते रोम की जो लोग है, रोमी जो लोग है, अगर एक व्यक्ति का घर में कोई अगर दास अगर काम करने वाला है, उसका मालिक और उसका दास अगर दास उसका हाथ के अगर नीचे अगर काम कर रहे, अगर ये मालिक है तो उसका दास अगर उसके हाथ के नीचे अगर काम कर रहे, तो अगर वो दास को कहीं चोट लग गया, कुछ रोग उसको हो गया, अगर कुछ उसको प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम हो गया, इससे अभी वो व्यक्ति चंगा हो नहीं पाएगा, अर्थात वो मर जाएगा। मरने के समय में ऐसे का आधार पे मर जाएगा अभी कुछ समय में। उनका नियम, रोम का नियम ऐसा कहता है वो व्यक्ति को, वो मालिक उस दास को, अपना दास को गला दबाकर मार भी सकते। क्या कर सकते? उसको मारने का अधिकार दे रहे, रोम का कानून है। अगर तेरा घर के अंदर रहने वाला तेरा दास अगर तुझे काम के लिए अगर अभी उपयोग नहीं हो रहे, उसको कुछ गंभीर बीमारी हो गया, नहीं तो कोई ऐसी भयानक चोट लगे, उस चोट का कारण शायद अभी वो मरने की अवस्था में अभी मर जाएगा, तुझे अधिकार है उसको तू क्या कर, खत्म कर। परंतु ये व्यक्ति है रोम में से रहने वाला, परंतु उसका हृदय की परिवर्तन होने के कारण वो दास के ऊपर करने वाला प्रेम देखो क्या है। उसको पढ़ा है, उसको वहां पर वही शब्द लिखा है, वो व्यक्ति रोगी था और लिखा है वो व्यक्ति मरण का द्वार का पास है, मतलब कभी भी मर सकता है, परंतु मरण की अवस्था में रहने वाला, अभी इसका मुझे कुछ काम नहीं करके उसको खत्म नहीं किया, उसने सोचा, उसने ये मेरा प्रिय दास है, मुझे क्या करना है, उसको बचाना है। उसका स्वभाव, उसका बाद और उसके स्वभाव में आपको बोलना चाहता हूं। वो व्यक्ति हमेशा लोगों के सामने हमेशा अच्छाई, एक अच्छा गवाह बन चुका है, लोगों के सामने एक अच्छा गवाह। उसका बाद तीसरा चौथा बात, वो व्यक्ति हमेशा भलाई करने वाला है। क्या करने वाला? भलाई। ये बात ध्यान देना, ये एक व्यक्ति जाति व्यक्ति को होने के बाद भी, ये व्यक्ति परमेश्वर को ना जानने के बावजूद भी, इज़राइल की राष्ट्र का ना होने के बावजूद भी केवल इज़राइल का परमेश्वर को विश्वास केवल करता है वो, परंतु उसको उसके अंदर आया वह स्वभाव को देखो, हमेशा केवल उन्होंने सुनकर विश्वास किया। क्या सुना? क्या सुना?
ऐसा एक परमेश्वर का पुत्र बोलकर यीशु मसीह से धरती पर आया है और यहूदा में, इस्राएल में अनेक जगहों पर जाकर परमेश्वर का नाम से चिन्ह और अद्भुत कर रहे, वो सच में कुछ तो है। सुनकर विश्वास किए, हम सुनकर नहीं, यहां पर कई लोग हम लोग बैठे, हम अपने आंखों से देखा तो भी हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर के ऊपर उसका जैसा नहीं है ना। यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है, हमने केवल सुना पास्टर ऐसा ऐसा प्रभु करता है, कि ये करता है नहीं। आपका और मेरे जीवन में प्रभु ने आपको मुझे दिखाया भी, आपका आंखों से, आपका परिवार का मध्य, आपका पति का द्वारा, आपका पत्नी का द्वारा, आपका परिवार के एक एक सदस्य का बीच में प्रभु ने बहुत सारा कामों को दिखाया, आपने देखा, फिर भी हमारा विश्वास इस व्यक्ति का जैसा नहीं है। ये व्यक्ति का ये विश्वास पता है, केवल सुना है उन्होंने। राहाब वेश्या को पता है आपको, बाइबल के अंदर राहाब वेश्या है, उन्होंने भी केवल सुना है और वो सुनकर ये व्यक्ति विश्वास किया। वो सुनकर, वो जो राहाब वेश्या है ना, परमेश्वर का विषय में सुनकर विश्वास नहीं, वो तो स्त्री शायद नीचे से लेकर ऊपर तक कांपना शुरू किया। इज़राइल का परमेश्वर बोलेगा तो कितना भयानक है, वो क्या कर सकता है। सुनकर विश्वास किया केवल, और उसको इतना तक पता है वो यीशु मसीह अगर मेरा इधर आएगा, मेरा दास के लिए प्रार्थना करेगा, उसका विश्वास है मेरा दास का अंदर रहने वाला रोगात्मा जो भी है, उस बातों से मेरा दास छुटकारा होकर वापस पहले का जैसा मेरा दास बन जाएगा। बस इतना ही उसकी इच्छा है, सुनकर केवल उसने विश्वास किया है। हमारा विश्वास, मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ हम क्या बोलते हैं, सुनना, सॉरी क्या है वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, सुनना, हाँ विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह का है ना। सुनना, जब तक सुनेगा नहीं हमारे अंदर विश्वास आएगा नहीं। ये व्यक्ति सुना, अपने हृदय में विश्वास किया, अभी बोल रहे उसको जाकर तुम बुलाओ, परंतु वो व्यक्ति भी देखो जो उनको भेजा गया, वो यहूदी साम्राज्य में रहने वाला कुछ बड़ा लोग है, उनको आगे भेजा, जाकर मेरे लिए प्लीज, जाकर आप मेरे लिए यीशु से बात कर कर उसको मेरे घर पर बुलाकर लेकर आएगा क्या। हालेलुया। लोगों के सामने का अच्छा गवाह है वो। यहूदी लोग उसके विषय में क्या बोलते पता है, उस समय का लोग बोलते, यीशु आप प्लीज उसके घर में आप आएंगे क्या, उसका दास बहुत बीमार है। और उसका घर में आने के लिए सच में वो व्यक्ति उस तरीका से योग्य व्यक्ति है। लोग बोल रहे वो व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति है, पर तो खुद क्या बोल रहे, मैं अयोग्य है। लोग बोल रहे उसके विषय में, जिसको भेजा गया जाओ और यीशु मसीह को मेरे लिए, मेरे दास के लिए बुलाकर लेके आओ, जाओ। जाकर आकर बोलने के लिए भी शुरू किया, परंतु बोलने के समय बोल रहे आप उसका घर में आने के लिए, उसका पास आने के लिए वो व्यक्ति उस लायक, उस योग्य है वो, क्योंकि हमारे लिए बड़ा बड़ा आराधनालय उन्होंने बना दिया, हमारे लिए अच्छा अच्छा कामों को हमेशा वो करता है, एक अच्छा गवाह, एक जाति व्यक्ति बना है ना। हम परमेश्वर में रहने के बाद भी हम बन पा रहे एक अच्छा गवाह। कम से कम आपका परिवार का अंदर रहने वाला हमारा लोगों के लिए तो हम कम से कम हमें एक अच्छा गवाह बनना चाहिए। पति सोचना चाहिए मेरा पत्नी पहले का जैसा आज नहीं है, पत्नी सोचना चाहिए मेरा पति पहले का जैसा आज नहीं, बच्चे सोचना चाहिए मेरा माता पिता का अंदर कैसे एक बदलाव आया, माता पिता भी सोचना चाहिए सच में मेरा बच्चा लोग आज कैसा बदल रहे, ऐसे एक बदलाव ऐसा आपका और मेरे जीवन में होना चाहिए। एक गवाह आपका परिवार के अंदर परमेश्वर खड़ा करना चाहिए। हालेलुया। एक जाति होकर उसका गवाह लोग दे रहे, सच में वो व्यक्ति आपको उसका घर में आने के लिए योग्य है, वो हमारे लिए भलाई का काम को किया है, वो हमारे ऊपर हमेशा ध्यान देता है, वो हमारा राष्ट्र से प्रेम करता है। इतना सब उसका भलाई का बात को बोलने के बाद बोल रहे प्लीज चलो ना। यीशु ने कुछ भी सवाल ना करते हुए उसका पास चला गया, परंतु उसने और एक एक्स्ट्रा बात बोल दी। जैसा घर का पास आ गया और एक बात बोल रहे, खुद होकर यीशु मसीह का सामने आने के लिए उनको बिल्कुल भी उनको मन नहीं। इतना तक अपने आप को बोल रहे मैं अयोग्य हूं, मैं कैसे उस यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा हूं। इसलिए जाओ, मित्रों को भेजा, जाओ तुम क्या करो उससे बात करो, उनको बोलो मेरे घर में मत आओ प्लीज, क्योंकि मेरा घर का अंदर आने के लिए भी मेरी योग्यता नहीं। अभी यीशु मसीह बोलने लगा ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहे, सोचा है गिरे ना,
यीशु मसीह को ये सोच आया रहेगा, ये बोल रहे मेरे घर में भी नहीं आने का, और बोल रहे मैं आपका साथ मिलकर बात करने के लिए भी मेरी योग्यता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, शायद यीशु मसीह का मन में आया होगा, परंतु एक उन्होंने बात जाकर उन्हें जब बोल रहे मैं भी आपका जैसा एक क्या हूं, अधिकारी व्यक्ति हो, मेरे हाथ के नीचे में भी कुछ लोग हैं, मेरा घर का अंदर आकर आपको बोलना कुछ भी जरूरी नहीं है, जहां पर आप है वहां से केवल आप शब्द बोलो, केवल शब्द बोला है ना, मात्र शब्द बोला, मेरा दास वहां पर चंगा हो जाएगा। मतलब उसको पता चला मैं संसारिक क्या बोलते उसको, उस बातों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, है ना, भौतिक संसार को मैं क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, उसका एक अधिकार मुझे है। अभी तक मैं कंट्रोल करके आया, परंतु इस व्यक्ति के अंदर रहने वाले दुरात्मा रहने दो, नहीं तो रोग का काम होने दो, इसको छुड़ाने वाला मेरे पास वो अधिकार है ही नहीं, क्योंकि भौतिक संसार में आज तक मैं काम करते आया, परंतु जिस यीशु को मैंने यहां पर बुलाया, जो यीशु में शायद इस दोपहर का समय में आपका और मध्य में, आपका और मेरा मध्य में है ना, वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आत्मीय संसार में क्या करने वाला है, काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कंट्रोल वहां पर वो व्यक्ति बोल रहे मुझे, एक व्यक्ति को मैं बोलेगा ना बैठ तो बैठता है, एक व्यक्ति को उठ तो उठ जाता है, वो जा बोलेगा तो जाता है, ये सब बातों का अधिकार मुझे है, परंतु मेरा अधिकार इस व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा। इसलिए यीशु आप केवल शब्द बोलो, मुझे पता है आपको इसका अंदर रहने वाला, इस बीमारी के ऊपर जय पाने वाला, उस आत्मा की संसार के ऊपर आपको ही केवल अधिकार है। हालेलुया। आपको और मुझे पता होना चाहिए, आपका और मेरे जीवन में, आपका और मेरा इर्द गिर्द, आपका आसपास हमेशा आपको और मुझे परमेश्वर की मार्गों में सही तरीका से जीने के लिए ना देने वाला, बार बार पाप की प्रलोभन हमारा आपका और मेरे सामने लेकर परमेश्वर से दूर करके लेकर जाने वाला, उन सारी आत्मीय संसार के ऊपर कंट्रोल रखने वाला, उसके ऊपर अधिकार रखने वाला, केवल अगर इस धरती पर अगर कोई होकर गया तो केवल वो एक ही है, हमारा यीशु मसीह, जिसके ऊपर आप और मैं विश्वास कर आज यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, परंतु एक ही व्यक्ति, यीशु मसीह ने उसके शब्दों को सुना, यीशु मसीह आश्चर्य हो गया। यीशु मसीह बोल रहे इसका जैसा विश्वास मैंने पूरा इस्राएल में नहीं देखा, इतना बड़ा विश्वास पूरा इस्राएल में मैंने देखा नहीं। परंतु मैं बोलना चाहता हूं प्रियो कि आप और मैं परमेश्वर की उस महान कामों को शायद आपको मेरे जीवन में अगर अनुभव करना चाहते तो प्रभु चाहते, खुद को योग्य समझकर अगर तू खड़ा होगा, प्रभु बोलेगा मुझे काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। खुद को अयोग्य समझने के लिए तुझे मन नहीं किया, यस प्रभु मैं अयोग्य हूं, मेरे अंदर कोई प्रभु भलाई नहीं है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, मैं गिर चुका हूं, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं। परंतु परमेश्वर इज़राइल लोग उस बातों को नहीं समझा। मैं बोलता हूं कलीसिया आप और मैं समझना चाहिए, आप और मैं परमेश्वर को बोलो प्रभु मैं अयोग्य हूं, प्रभु को बोलो प्रभु मैं पापी हूं, परमेश्वर को बोलो प्रभु मैंने गलत किया है, परंतु इस बातों से मुझे छुटकारा के लिए जिधर प्रभु मैं गिरा गया हूं, जिधर मैं बिगड़ गया हूं, उस बिगड़ा हुआ अवस्था से मेरा परम कुंभार, मुझे बनाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर इस दोपहर का समय में भी मेरे जीवन में उस चक्का के ऊपर उस बर्तन को रखकर टूटा तो भी वापस पहले से बेहतर बनाने के लिए आज भी वो परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप समर्पण करो परमेश्वर को, परमेश्वर को यही बोलो, इज़राइल का जीवित परमेश्वर, इज़राइल का उस समय में काम करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज भी हमारा मध्य है। चाहती है कि मेरी ओर मुड़ो, है ना, वही लिखा है ना, यिर्मयाह की किताब जाइए फिर 8वां अध्याय, अपना बुरा कामों से तुम अगर मुड़ेगा मैंने किया हुआ निर्णय को मैं क्या करेगा, बदल देगा। पढ़िए 8 वचन 9 वचन 8 में लिखा है, तब यदि उस जाति के लोग हाँ जिसके विषय में हाँ मैंने ये बात कही हो हाँ अपनी बुराई से फिरे, अपना बुराई से फिरो, हाँ तो मैं उस विपत्ति के विषय में, उन विपत्ति का विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो, हाँ पछताऊंगा। परमेश्वर बोल रहे मैं उसमें से कोई भी विपत्ति उनके ऊपर में लेकर नहीं आएगा। कब? जब क्या करेगा आप और मैं परमेश्वर की ओर मुड़ेगा। इसका मतलब हमारा बुराई कामों को छोड़कर परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर का जैसा जब आप और मैं बनने के लिए कोशिश करेगा तब परमेश्वर करेगा। 11 वचन पढ़ेंगे उसी में। इसीलिए
अब तू यहूदा हाँ और यरूशलेम के निवासियों से कहे, हाँ, यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, देखो देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति हाँ और तुम्हारे विरुद्ध हाँ प्रबंध कर रहा हूँ, हाँ, इसलिए तुम इसलिए तुम अपने 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 बुरे मार्ग से फिरो बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना और अपना अपना चाल चलन चाल चलन। और काम सुधारो। क्या चाहते परमेश्वर? अपने बुरा कामों से फिरने के लिए बोल रहे और अपनी चाल चलन के ऊपर सुधराव लाने के लिए बोल रहे। यही हमारा वो बहुत सा प्रार्थना का है ना, मकसद है ना, है ना। कोई भी और बातों के लिए यहाँ पर मैं परमेश्वर का सानिध्य में नहीं बैठे, एक ही परमेश्वर का सानिध्य हमसे खो गया। क्यों? क्योंकि हम क्या किया है, परमेश्वर का हाथों में रहने के समय में जैसे इजराइल लोग बिगड़ा, हम भी परमेश्वर का हाथ में रहने के बावजूद भी बिगड़ गए। परंतु परमेश्वर फिर भी मौका दे रहे। इजराइल का जैसा हठीला मत बनो, आगे लिखा है वो लोग हठीला हो गया। कहां पर किया हम लोगों ने ऐसा सवाल किया? ऐसा सवाल करने वाला नहीं। परमेश्वर अगर बोल रहे तुम अपना बुरा कामों से फिरो, अपना हर एक गलत कामों से तुम फिरो, अपने चाल चलन को सुधराओ, जहां पर प्रभु सुधारने के लिए बोल रहे, हमारा चाल चलन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। फिर कहां पर हमारा चाल चलन बिगड़ गया? कहां पर हमारा पहले जैसा हमारा मसीह के साथ हमारा जिंदगी था, हमारा चलना था, हमारा बैठना था, हमारा उठना था, हमारा प्रार्थना था, हमारा समर्पण था, वो हर एक चीज अगर आज नहीं है, समझने का कहीं ना कहीं एक बोलते ना, क्या बोलते इसको, बुरा, क्या वो लिखा शब्द, बुरा काम, अपने ये चीज का कारण होता है सब। प्रभु चाहते हैं उस बुरा कामों से फिरो। इसके लिए हमारा टेढ़ा इधर उधर सब चलना, प्रभु बोलते उसमें से आप फिर के परमेश्वर चाहने वाला जिंदगी को जीने के लिए आप और मैं अगर कोशिश करेगा, परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु और मुझे, आपको और मुझे आशीष कर कर प्रभु आगे बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर, मैं आपको बोलता हूँ प्रियो, इजरायलियों के साथ परमेश्वर जिस तरीका से व्यवहार कर रहे, आज हमारे साथ भी प्रभु व्यवहार करेगा। बोलेगा परमेश्वर मैं तेरा साथ है, तेरी हर एक परिस्थिति में, तेरा हर एक बातों में। इजराइल लोगों को मैंने आदि से पहले से ही मैंने इजराइल लोगों को कदापि छोड़ा नहीं, मैं भी तुझे ना छोड़ने वाला, कदापि ना त्यागने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर में। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करते वचन का द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, यिर्मयाह के 18 अध्याय। कई बार वास्तव में हमने उस वचन से सुनने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया है। आप समझने का एक चीज अगर बनाना है तो 2 बार बना जाते हैं, 2 बार। ये बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने कमेटी से बात किया, उसका चित्र मेरे हृदय में जब आया तो मैंने कमेटी को बताया, हम बिल्डिंग बनाने वाला के पास जाके अपना मन की जो बातें हैं बताया। उन्होंने आर्किटेक्ट को बुला के ये बिल्डिंग का टोटली प्लान हमको दिया। इवन वो बिल्डिंग भी फोटो के साथ बना के दिया। जब बिल्डिंग भी फोटो के साथ बना के जब देने के टाइम, इधर पूरा जंगल एरिया सांब से भरा है, पर हमारा पास फोटो रेडी है। उसकी बात तो प्लान के मुताबिक वास्तव में आर्किटेक्ट ने एक एक भाग का ये देख के इसको बनाना शुरू किया था। 4 वाक्य तरफ पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है, 18 का 4। जो मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वो बिगड़ गया। क्यों? कैसे बिगड़ गया?
मिट्टी का कारण मट्टी कुछ नहीं कर सकते, बनाना वाला ही है। चलो अगर उसके बाद कंटिन्यू करके देखो उसमें क्या लिखा है, तब हाँ उसने हाँ उसी का हाँ दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार हाँ। बना दिया। इसका मतलब समझते हो, पहला एक बनाने की जो बात है, कुंभार के हृदय में कुछ भी नहीं था, परंतु बना दिया। देयर इज नो प्लान। ऐसा प्लान का बिना बनाया गया वह कितनी कितनी जिंदगी नाश हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं पूछूं, शाऊल को राजा बनाना प्रभु की प्लान था? हैं? हाँ, अभी शाऊल किधर है? उसके खानदान तक नहीं अभी, पर दाऊद को प्लान करके परमेश्वर ने बनाया। आज भी परमेश्वर खुद बोलते हैं मैं दाऊद का संतान, क्योंकि वो प्लान कुंभार के हृदय में था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कभी कभी मनुष्य की बुद्धि से बनते हैं बहुत कुछ, प्रभु के वचन में ऐसी कुछ चीज लिखा गया है। भजन संहिता 20 अध्याय का 4 वाक्य, मैं तेरी हृदय की आग्रह इच्छा और मैं तेरी युक्ति बातों को भी पूरा करूंगा, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे, वो तेरे हाँ मन की इच्छा हाँ पूरी करे हाँ और तेरी सारी युक्ति को हाँ सफल करे। एक बार और, वो तेरे हाँ मन की इच्छा हाँ पूरी करे, मन की इच्छा पूरी करे, मन की इच्छा पूरी सब लोग मिलकर मन की इच्छा पूरी करे, नेक्स्ट, और तेरी सारी युक्ति को हाँ सफल करे। पूरी नहीं करने का, क्योंकि वो तेरी युक्ति है, वो पूरा होना जरूरी नहीं है। ऐसा कितना विवाह इधर होते हैं जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की इच्छा है वो पूरा होगा, नहीं तो मन की इच्छा है वो केवल एक सफलता है, पूरा होना जरूरी नहीं है। कुंभार के हृदय में अगर जब तक उस पिक्चर नहीं आएगा वो पात्र नहीं बनेगा, बिगड़ेगा, क्योंकि उनके हृदय में है ही नहीं। हमें शाऊल बिगड़ गया, कितना कितना कोशिश वास्तव में ना बिगड़ने के लिए। मैं आपको बोलता हूं, अगर प्रभु की मन में नहीं तो भी हमको बिगड़ना प्रभु की इच्छा नहीं है। जैसा मैं संडे नहीं, लास्ट फर्स्ट मीटिंग में जो सुनाया, जो बच्चा चलना सीखता है वो बच्चा गिरने के लिए वास्तव में अपना माता पिता चाहते क्या? मेरा बच्चा चल के गिरूं, है ना? नहीं चाहते। अगर गिरना जैसा लगेगा माता पिता जाके उनको पकड़ते, नहीं गिरने का मेरा बेटा। इससे बढ़कर परमेश्वर हम कदापि किधर भी गिरने के लिए वो नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कभी नहीं चाहेगा, इवन युक्ति है तो भी उसको गिराना, उसका गिरते रहना, ये भी प्रभु नहीं चाहेगा। परंतु क्या करे, अगर परमेश्वर ने जो लगाया वो स्थिर रहता है। आमीन। सबोपदेश 3 अध्याय किधर लिखा तो देखो, 14 वाक्य, इस 14 ओके। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना उसको कुछ बढ़ाया जाते हैं और न कुछ घटाया जा सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर की ओर है
कोई भी बात होने दो, शादी होने दो, नहीं तो कुछ भी बात होने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी हमारे जिंदगी में कुछ भी बात होने दो, हमारा मर्जी का है, मेरी इच्छा है वो करना, मेरी इच्छा है एक बिजनेस करना, मेरी इच्छा है प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी 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 बातों पर प्रेज़ द लॉर्ड सफलता होगा। फिर भी प्रभु ऐसा नहीं आपको छोड़ेगा, नो, आपको छोड़ेगा नहीं, पर प्रभु के मन में नहीं है वो सर्वदा पूरा नहीं होगा। आमीन। इधर कुंभार वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड चाहता नहीं, कुंभार अपनी मन के मुताबिक अलग एक बर्तन वो सर्वदा बना रहेगा, कुंभार की इच्छा के अनुसार। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हमें प्रभु ना लगाना वाला हर एक बात वास्तव में उखाड़ के जाएगा। किधर लिखा है? मत्ती सुसमाचार 15:13 वाक्य। उसने उत्तर दिया, हाँ, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की ओर से अगर हमें लगाना जाना है तो प्रभु की इच्छा पहले जाने का हर एक बातों में, आपका शादी होने दो, आपका प्रेज़ द लॉर्ड बिजनेस होने दो, आपका पढ़ाई होने दो, आपको कोई भी बात तो प्रभु का संतान, आप संतान है, आप जाति नहीं है, जाति के लिए स्वतंत्र है, यू कांट डू एनीथिंग। अगर जाति है देयर इज नो लाइसेंस, आपको कुछ भी कर सकता है, परंतु प्रभु का संतान की हर एक बात की नियंत्रण परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। कुछ भी हो परमेश्वर की ओर से, अगर परमेश्वर की ओर से है वही वास्तव में पूरा होगा, वही वास्तव में प्रचंड ना उखाड़ा बाबा में रहेगा, वही सर्वदा पूरा होगा। इसलिए वास्तव में हम विश्वासी लोग हमारे जिंदगी का हर एक बातों को परमेश्वर, क्योंकि आप समझने का हम जैसे देखो बहुत सारी वचन है, परंतु आप उस वचन का ध्यान करते क्या मुझे नहीं मालूम। गलाती पत्र 2 अध्याय का 20 वाक्य में लिखा है, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित ना रहा। जो व्यक्ति जीवित नहीं है वो कैसे अपना काम करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए हमारा हर एक काम, हर एक बातें परमेश्वर का हाथों के द्वारा होने दो, प्रभु का मर्जी होने दो। प्रेज़ स्तोत्रम। प्रभु का मर्जी है तो प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपको बोलता हूं वो सर्वदा बना रहेगा, उसमें कदापि बिगड़ेगा नहीं। प्रेज़ परमेश्वर का ऐसे एक बात है, एक बार प्रभु आशीष करेगा करके बोलने के बाद ये भी उसमें लिखा गया। बहुत सारे लोगों को हमें प्रेज़ कंबल ने शिकायत आते हैं, प्रभु का दास ने भविष्यवाणी किया है मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, आपको मालूम है ये जरमाया बोले तो मामूली व्यक्ति नहीं है। आपको मालूम है जरमाया बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है। जरमाया का जन्म तक वास्तव में परमेश्वर की ओर से हुआ है। जरमाया का मम्मी जो उनका गर्भ में रखा उसी टाइम हमें प्रेज़ परमेश्वर ने अभिषेक की करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपको मालूम है जरमाया कितना किताब लिखा बाइबल में? जरमाया टोटल बाइबल में कितना किताब लिखा है? बिलाप गीत और 4 किताब लिखा, 4 भूलो मत है। पहला राजा दूसरा राजा दोनों जरमाया ने लिखा। आमीन। जरमाया किताब जरमा ने लिखा, विलाप जरमा ने लिखा। ये व्यक्ति मामूली नहीं है, परंतु इनका जिंदगी का एक एक बात देखने का इतनी बड़ी भविष्यवक्ता, इतनी बड़ी प्रभु का दास होते हुए इज अ सो सिंपल मैन, क्योंकि वो यही चाहते हैं लेट द गॉड डू ऑन मी, मेरे ऊपर मेरा परमेश्वर को करने दो, मेरे को कुछ नहीं करने का। लेट द गॉड डू, परमेश्वर को करने दो। इतनी बड़ी आत्मी हो, इतनी बड़ी भविष्यवक्ता।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें आइसाया 66 किताब है तो वास्तव में 52 अध्याय है, 1364 सेंटेंस वास्तव में प्रेज द लॉर्ड जर्माया ने यिर्मयाह किताब में लिखा। बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है वो, परंतु कोई ज्यादा मानता नहीं क्योंकि बहुत सिंपल है वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर दिन का भविष्यवाणी देखने की एक एक बात, कल मैं याकूब का प्रेज द लॉर्ड कष्टकाल के बारे में जर्माया ने जो भविष्यवाणी की बात कल आपको सुनाया, बहुत कुछ उनके द्वारा हुआ। वो एक सिंपल लाइफ जीने वाला व्यक्ति थे क्योंकि उनका लक्ष्य यही है, लेट गॉड डू, परमेश्वर को करने दो, मैं अपना आप को कुछ नहीं करना। तो आप एक पुराना भक्त अगर इस तरीका से सोचा है तो प्रेज द लॉर्ड, हम कितना तक सोचना होगा, हम कितना तक ध्यान करना होगा। गलाती पत्री 2 अध्याय के 20 वाक्य में जो लिखा है, आप उस बातों में कभी ध्यान दिया? उधर लिखा है, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ऐसे कितनी कितनी वाक्य हैं वास्तव में, हम हमारा मर्जी से कुछ ना करना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु क्या करे, हमारा जेडी का जो बात अगर बढ़ते जाएगा तो जेड जो बोलते हैं, जब कल प्रभु का दास ने प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कल के उनका जो संदेश उस विषय में था, हमारा जेड हमारा आत्मा से बढ़कर है, प्रेज द लॉर्ड। फिर जेड जो करते हैं वही हम मानते जाएगा। आमीन। आपको मालूम है, आत्मा का कार्य वास्तव में हम शट डाउन करके रखा। हमारा शरीर के अंदर आत्मा करके एक भाग है, उसका शट डाउन करके रखा। और हम क्या सोचेगा, हम केवल यही सोचेगा, प्रेज द लॉर्ड, हमें मेरा मन क्या कहता है, मेरा बुद्धि क्या कहता है, यही हम करने के लिए कोशिश करेंगे। इधर ही हमारा पराजय होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप अभी भी वक्त है हमारे पास, हम बहुत प्रार्थना में उसके लिए बैठा है, हमारा आत्मा कार्य करे। हमारा आत्मा पवित्र आत्मा का नियंत्रण में रहने के लिए हम अपने आप को सौंपे। हम सौंपना पड़ेगा, ऐसा नहीं हमें यीशु मसीह हमें कम को हम एकदम प्रेज द लॉर्ड आपको रेप करके एकदम झगड़ा करके बिगड़ा के चल मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं करेगा। वो स्वतंत्र रखा है हमें। आप जब तक सौंपे नहीं, वो कुछ नहीं करना वाला। आमीन। फिर उनकी वो बिगड़ा हुआ बातों को हमें कैसे बातों में हमारे साथ कार्य करते मालूम है, कभी थोड़ा बीमारी, कभी थोड़ा प्रॉब्लम, कभी थोड़ा परेशानी, स्वच्छता नहीं देगा। वो स्वच्छता नहीं मिल रही तो समझने का, प्रेज द लॉर्ड, मुझे मूड कराना है उस विषय से। वो स्वच्छता नहीं है, यही प्रभु का काम है। हमें प्रभु ने नहीं, प्रभु चाहता नहीं तो भी आप चाहते हैं, पर प्रभु आखिरी तक कोशिश करते रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, आपको उस बातों से हटाने के लिए। कैसे? कभी पास्टर का द्वारा, कभी वचन का द्वारा, कभी देह में प्रॉब्लम का द्वारा, परेशानी किधर भी गया तो भी आप चंगा नहीं पाएगा। ऐसा बात है। कितना बड़ा गोली खाए तो गोली खाने तक रहेगा, उसके बाद तो सूली हुई आपको, उसके बाद सूली, गोली जब तक है बस, उसके बाद सूली। इसका मतलब समझने का, मेरा प्रभु कुछ तो मेरे द्वारा करना चाहते, मैं अपना बुद्धि का आधार नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड, मुझे इस बातों को छोड़ना चाहिए। आमीन। नहीं तो क्या करने का, आखिर में प्रभु आपको जल्दी मरने देगा। छोटी उम्र में प्रेज द लॉर्ड आपको मरने के लिए सौंपेगा। आखिर में ये होने वाला है, आपको मरने के लिए सौंपेगा। क्योंकि जिंदा रह के मेरी बातों को मानते हैं तो फिर काय के लिए काट डालो, बस यही है, बाकी यही बचा है। इसलिए आप सोचें, हमारे उपवास से प्रार्थना हर एक बात, ओनली एक थिंग, परमेश्वर लगाने दो। हमारा हर एक जिंदगी के कोने कोने प्रभु को काम करने दो, क्योंकि प्रभु काम करना, प्रभु लगाना वाला वृक्ष सदा बना रहेगा। अगर प्रभु नहीं बनाए तो वो उकड़ा जाएगा। आइए हम अपना को प्रभु का समर्पण करें। ओ धन्यवाद।